यूपी के मेरठ शहर से एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। घर के बाथरूम से एक लड़की की लाश मिलती है। जब ये लाश मिलती है तो घर में माँ बाप और बहन के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के बाद कातिल का पता चलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। तो कौन थी ये लड़की और इसका कत्ल क्यों और किसने किया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ TMS क्राइम। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ लोग अपनी फरियाद लेकर थाने में मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे। थाने का मुंशी अपने लिखा पढ़ी में बिजी था। तभी थाने के फ़ोन की रिंग बजती है। एक सिपाही जाकर फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज़ आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि हॉस्पिटल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं। लाश मॉर्चरी में है। मुझे मर्डर का डाउट लग रहा है। ये सुनते ही सिपाही फ़ोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पहले पुलिस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाती है, जहां से पुलिस थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मॉर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थी एक लड़की की लाश जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 30 साल की प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति MCOM की छात्रा थी। साथ ही वो UPSC की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखा था। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त साकिब को फ़ोन किया था। तब तक घर में केवल प्रीति की माँ और बहन नेहा मौजूद थे। साकिब फ़ोन पर नेहा की कॉल आने के बाद उनके घर पहुंचा था। फिर उन लोगों ने लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर साकिब वहां क्यों आया था। क्या साकिब का इससे कुछ कनेक्शन है? क्या घर वाले कुछ छिपा रहे हैं? पुलिस को भी ये सुसाइड नहीं मर्डर ही लग रहा था, बट वो बिना प्रूफ के कुछ नहीं कर सकते थे। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ONGC में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। भीम उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हैं और बताते हैं कि बाथरूम के हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से प्रूफ कलेक्ट करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की भी मदद ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और न ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है तो वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को अब तक बस यही पता चल पाया था कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम, माँ शशिबाला, बहन नेहा और चौथा आदमी साकिब यानी कि प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चलता है
कि प्रीति का दोस्त साकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी। साकिब का उनके घर आना जाना भी था। पुलिस का शक साकिब पर और गहरा हो जाता है। पुलिस साकिब को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन साकिब मना करता रहा कि उसने ये मर्डर नहीं किया, वो तो प्रीति से प्यार करता था। तमाम कोशिश के बाद भी पुलिस को साकिब से कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। प्रीति की माँ पुलिस को बताती हैं कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही बाप है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि भीम को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे केवल बेटे की चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। इल्जाम था कि वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपने माँ के बयान से सहमति जताती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाज़ भी सुनी थी। तभी वो उसके कमरे में गई जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी और उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस साकिब से दोबारा पूछताछ करती है। साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था। नेहा के बुलाने पर वो घर गया था। वो पुलिस को ये भी बताता है कि प्रीति का मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी भीम को ही इस हत्या का दोषी मानते हैं। अब भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रीति की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, यानी कि उसकी मौत गला दबाने से हुई थी, जैसा कि हॉस्पिटल के डॉक्टर भी पुलिस को पहले बता चुके थे। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बात दोहराता है। बड़ी बेटी जो है साकिब को जानती थी, उसके साथ पढ़ती थी। उसने इसको फोन किया, ये भी आया, मैं भी आया। जैसे टब में देखा तुरंत हम ले गए दोनों, और जो है छोटे नर्सिंग होम में ले गए। और डॉक्टर ने देखा, कहा कि बड़े में कर दिया रेफर। वहाँ गए, डॉक्टर ने घोषित कर दिया इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब भगवान जाने वो चक्कर आगे गिर पड़ी या क्या हुआ, इसमें कोई दोष। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जुबान पर सच आ जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो पुलिस अब भी यही सोच रही थी कि बस बेटी होने की वजह से कोई ऐसा कत्ल कैसे कर सकता है, और करना ही होता तो पहले ही अपनी बेटियों को मार देता जब वो छोटी थी। बाद में ऐसा क्यों किया? और तो और एक बेटी की शादी भी भीम सिंह ने बहुत धूमधाम से कर दी थी। पुलिस अब भीम से पूछती है कि तुमने प्रीति का कत्ल क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था? भीम पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों का लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह था कि वो साकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका उनके घर में आना जाना था। यहाँ तक कि वो कई बार प्रीति के साथ संदिग्ध हालात में भी दिखा था, और प्रीति से पहले वो नेहा के भी साथ था। भीम को ये बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वो साकिब से रिश्ता ख़त्म कर ले, लेकिन जब वो नहीं मानी तो गुस्से में आकर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का बयान उसके मोटिव को बता रहा था। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की जांच की और फिर 14 जनवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। आरोपी भीम को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने मौकाए वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था। उस वक्त इस मामले की जांच की निगरानी मेरठ के तत्कालीन एसपी के सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने इस वारदात को सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही सुलझा लिया था। जब असली कातिल का पता चल गया तो पुलिस ने साकिब को बाइज्जत बरी कर दिया।
और इस तरह से एक नाराज़गी के वजह से एक पिता ने अपने बेटी की जान ले ली। ये सच कहा गया है कि गुस्सा आदमी से कुछ भी करा सकता है। ये कहानी उसी का एक एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसी गलती किसी के द्वारा फ्यूचर में ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।